Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेल वॉल। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल है क्या। हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसके फंक्शंस देखेंगे, इसका काम क्या है, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चर के बाद हम लास्ट पे देखेंगे कि किन जानदारों के अंदर ये पाई जाती है और ये किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। और लास्ट पे हम एक प्लाज्मोडेस्माटा के कॉन्सेप्ट है जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है हम इसको देखेंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने इससे जो पिछला चैप्टर था उसके अंदर स्टडी किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि 5 किंगडम्स हैं हमारे पास, ठीक है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद हमने एक बात ये भी पढ़ी कि किंगडम एनिमेलिया और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इनके अलावा बाकी तमाम जानदारों में सेल वॉल मौजूद होती है। सिर्फ किंगडम एनिमेलिया के और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इसी से इसके डेफिनेशन का आगाज होता है। वो कहते हैं द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट जैसे कि एल्गी। स्टूडेंट के 5 किंगडम्स हैं हमारे पास। कितने हैं? 5। उनमें से 4 का जिक्र है, एक का नहीं, और वो क्या है? किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। और एक जो प्रोटिस्ट है जिसके अंदर प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक जानदार भी पड़े हैं, तो उसमें जो एनिमल लाइक है ना जिसे हम प्रोटोजोन कहते हैं उसको निकाल दें तो बाकी प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है, जो प्लांट लाइक है एल्गी, ठीक है, एल्गी, और उसके बाद जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है लेकिन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि एल्गी जो है, इनके जो सेल्स है ना, इनके पास क्या होता है? रिजिड कहते हैं सख्त को, नॉन लिविंग वॉल। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल वॉल है ना ये नॉन लिविंग होती है, मतलब ये लिविंग जो है ना, लिविंग कहते हैं जानदार को, ठीक है। हमारे जो सेल के अंदर है ना, हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जो सेल वॉल है नॉन लिविंग, इसका मतलब है इसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अगर ये लिविंग होती तो ये एनिमल्स के अंदर भी होती, लेकिन एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये नॉन लिविंग है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग वॉल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है ना स्टूडेंट्स, ये लिविंग वॉल है। क्यों? क्योंकि तमाम जानदारों के अंदर मौजूद होती है और इसके अंदर जिंदगी के, लाइफ के जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है वो भी यहाँ पर हो रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आपने ध्यान में रखना है कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग है और सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है। क्लियर? और ये सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ होती है और सेल वॉल उससे बाहर होती है। क्लियर? फ्रेंड्स हमारे पास, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ दरमियान में न्यूक्लियस है। दरमियान में क्या है? न्यूक्लियस। तो सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे इस तरह से मौजूद होती है। क्लियर? ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होगी, बाहर वाली क्या होगी? सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और कुछ प्रोटिस्ट हैं, उनमें एक सख्त नॉन लिविंग वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के गिर्द। ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। फर्ज करें तो सेल मेम्ब्रेन के गिर्द क्या होगी? एक रिजिड, एक सख्त नॉन लिविंग वॉल होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं और इट इज कॉल्ड सेल वॉल। अब इसके फंक्शंस देखें स्टूडेंट्स, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है। ये सख्त होती है, रिजिड होती है, तो सेल को पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। उसके बाद स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत फराहम करती है। अब हमने पढ़ा था ना इससे पिछले लेक्चर के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है? एक वैक्यूल होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है। तो वो जो सेल वॉल है ना वो सेल को फटने नहीं देती। सेल के अंदर काफी सारे प्लांट सेल है ना, जो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर काफी सारे मिकदार में वाटर मौजूद होता है और वाटर जो है वो सेल की दीवार पर एक प्रेशर लगाता है। अगर वो दीवार नाजुक होगी तो वो फट जाएगी, लेकिन ये जो सेल वॉल है ये बहुत मजबूत होती है, बहुत सख्त होती है, तो उसे स्ट्रेंथ, ताकत फराहम करती है, उसे फटने नहीं देती, ठीक है, प्रोटेक्शन, उसे हिफाजत देती है, ठीक है, उसे क्या करती है? हिफाजत फराहम करती है एंड सपोर्ट और सहारा देती है टू इनर लिविंग मैटर, जो उसके अंदर लिविंग मैटर मौजूद है ना, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? इसको देखें, हमारे पास एक सेल है, ये बाहर वाली दीवार, हम सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अंदर फ्रेंड्स न्यूक्लियस है। अब हमें पता है बाहर वाली दीवार क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में ये न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक का जो दरमियानी फासला है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस, दरमियान में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो फासला है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। वैसे दोबारा रिपीट करें, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म।
न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, और हम इसे लिविंग मैटर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं जो कि सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। तो हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है एक लिविंग मैटर है। और ये जो सेल वॉल है ना, देखिए वो इसके बाहर इस तरह से सेल वॉल मौजूद है। अब सेल वॉल एक सख्त एक रिजिड स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको एक सपोर्ट फराहम कर रही है, एक सहारा फराहम कर रही है, और उसको एक पर्टिकुलर शेप भी मेंटेन कर रही है उसकी, और उसको जो है प्रोटेक्शन भी दे रही है। तो स्टूडेंट्स ये सारे सेल वॉल के फंक्शंस हैं। क्या है कि शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और सपोर्ट फराहम करती है टू इनर लिविंग मैटर, जो उसके अंदर लिविंग मैटर मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के आपको ये बार बार लफ्ज आएगा, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका पॉइंट बनता है स्ट्रक्चर। आपने जिस तरह से मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, आपने बुक पर इसी तरह से पॉइंट्स बना लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर। तो जो प्लांट सेल वॉल है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से मिलकर बनती है? 3 लेयर से मिलकर बनती है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी वॉल। एक को हम कहते हैं मिडल लेमेला, एक को कहते हैं सेकेंडरी वॉल। फिर से दोबारा रिपीट करें, प्राइमरी वॉल, मिडल लेमेला, क्या है मिडल लेमेला, और थर्ड क्या है, सेकेंडरी वॉल। तो फ्रेंड्स इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पर ये जो सबसे बाहर वाली दीवार है जो आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं प्राइमरी वॉल। ये क्या है? प्राइमरी वॉल। आप लोगों ने भी क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सेल वॉल, तो पेपर में जब आएगा तो आपने भी डायग्राम इसके ड्रॉ करनी है, ठीक है। बहुत आसान डायग्राम है, आपकी बुक में बनी हुई है। वहां पे 3-4 सेल्स बनाए हुए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, 2 सेल से ही आप इसके स्ट्रक्चर, क्योंकि पेपर में डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेबलिंग। आपने डायग्राम इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि आपकी लेबलिंग पता चल रही हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए 2 सेल्स ड्रॉ की हैं। अब ये जो सबसे बाहर वाला सेल है इस तरह से, ठीक है, ये है प्राइमरी वॉल। ये क्या है? प्राइमरी वॉल। देखिए मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है, जो ब्लैक वाली आपको नजर आ रही है, क्या है? ये प्राइमरी वॉल है। और इस प्राइमरी वॉल के नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, ये प्राइमरी वॉल है, इसके अंदर जो है रेड कलर की जो आपको नजर आ रही है, ये सेकेंडरी वॉल है। ये क्या है? सेकेंडरी वॉल। और मिडल लेमेला स्टूडेंट्स, ये 2 प्राइमरी वॉल है ना, 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स की प्राइमरी वॉल के दरमियान में जो चीज मौजूद होती है उसे कहते हैं मिडल लेमेला। ये क्या करती है, दोनों सेल्स की प्राइमरी वॉल्स को आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। दोनों को आपस में क्या करती है, जोड़ के रखती है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये देखें आप, प्राइमरी वॉल जो है बारीक है, सेकेंडरी वॉल को देखें तो आप देखें कितनी ज्यादा इसकी थिकनेस है। यहाँ तक ये सारी इतनी मोटी सेकेंडरी वॉल, ये इसके अंदर ये वाली है ना जो रेड कलर की नजर आ रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और फिर उसके अंदर जो है वो सारे सेल की ऑर्गेनेलिज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आए अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, इसको डिटेल से देखते हैं। प्राइमरी वॉल है ना स्टूडेंट्स, देखिए आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, तो प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव सेल मेम्ब्रेन। जो प्राइमरी वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, मैंने तो आपको कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये प्राइमरी वॉल है, जिसके दरमियान में एक और लेयर आती है सेकेंडरी वॉल। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी वॉल जो है ये सब सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, कुछ खास किस्म के सेल्स के अंदर ये मौजूद होती है, ठीक है। कुछ खास किस्म के सेल्स के अंदर मौजूद होती है। तो जिनमें सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर सेल्स में सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं होती, इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, देखिए जब जिन सेल्स के अंदर ये मौजूद नहीं होगी उन सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल ऊपर क्या होगा, प्राइमरी वॉल होगी। तो ये क्या है कि प्राइमरी वॉल है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है, जस्ट अबव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कंपोजिशन देखें, इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है सेलुलोज से। अब स्टूडेंट्स सेलुलोज क्या है, ये काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो सेलुलोज बनता है। हमने अपने केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था कि काफी सारे जो मोनोमर छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं तो पॉलीमर्स बनते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। तो सेलुलोज स्टूडेंट्स एक मटेरियल है, एक समझ एक मटेरियल है जो कि क्या बनाता है, प्राइमरी वॉल बनाता है, सेलुलोज। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, हेमीसेलुलोज। क्या है, हेमीसेलुलोज। उसके बाद है पेक्टिन। क्या है स्टूडेंट्स, पेक्टिन। आप इनको नाम ज़हन में रखने हैं, मेरे साथ रिपीट करें, प्राइमरी वॉल किन 3 चीजों से मिलकर बनी है, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। आप उनके नाम ज़हन में रखने, मटेरियल्स के नाम हैं, ठीक है। ये हमारे पास कहीं और ये कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स के नाम है, ठीक है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। तो आपको ये याद हो गए कि प्राइमरी वॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है, और ये किन चीजों से मिलकर बनती है, ये मिलकर बनती है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, जो सेलुलोज है ना वो क्या बनाते हैं, वो फाइबर्स बनाते हैं। सेलुलोज जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, धागेनुमा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। दैट क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, क्रिस क्रॉस कहते हैं इस अरेंजमेंट को, जिसमें एक चीज इस तरह, ठीक है, और दूसरी इसके बिल्कुल उल्टी,
इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस क्रॉस। जिस तरह से अगर आप देखें ना, चारपाई देखें, चारपाई किस तरह से बुनी होती है, एक साइड में जो है, ठीक है, वो जो धागे हैं उसके धागे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं वो इस साइड पे आ रहे हैं, दूसरे उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जा रहे होते हैं, और वो किस तरह आपस में मिलकर एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं, और आप जब उसके ऊपर बैठते हैं तो आप बिल्कुल वो जो है वो नीचे नहीं होता, इतनी मजबूती देते हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। तो वो जो चारपाई के अंदर, ठीक है, वो जो धागों का स्ट्रक्चर्स होता है उसे कहते हैं क्रिस क्रॉस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रिस क्रॉस। तो यहाँ पर जो है वो सेलुलोज जो है ना, सेलुलोज धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी इस तरह से ना आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं, वो भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये उससे एक मजबूत, ठीक है, एक मजबूत दीवार बना देते हैं, उसे स्ट्रेंथ फराहम करता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सेलुलोज से हेमिसेलुलोज पेक्टिन सेल का बने होते हैं। सेलुलोज क्या बनाते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स कहते हैं धागों को दैट क्रिस क्रॉस का इस अरेंजमेंट को कहते हैं, जो कि इस अरेंजमेंट में ओवर वन अनदर एक दूसरे के साथ फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल, ठीक है, जो कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में अरेंज होकर एक मजबूत प्राइमरी वॉल बना देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन और इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी वॉल क्या होती है, तो आप इसी तरह से हेडिंग देंगे। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे। स्ट्रक्चर की हेडिंग देने के बाद आप ये बताएंगे कि मिडल, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, मिडल लेवल, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। फिर आप प्राइमरी वॉल की हेडिंग देंगे, फिर आप उसको लिखेंगे एक लाइन, फिर इसकी कंपोजिशन की हेडिंग देंगे कि किस चीज से मिलकर बनी है। फिर 3 चीजें आप लिखेंगे, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और, ठीक है, पेक्टिन, और फिर आप इन तीनों को अंडरलाइन कर देंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि जो सेलुलोज है क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर अरेंज होता है सेल वॉल के अंदर, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगली लेयर, वो है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला मैंने आपको बताया कि जो दो सेल्स हैं, ठीक है, प्लांट के 2 सेल्स हैं ना, इनके बाहर क्या होती है? सेल वॉल। 2 प्राइमरी सेल वॉल्स को आपस में जो जोड़ने का काम करती है वो क्या है? मिडल लेमेला। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, तो 2 प्राइमरी वॉल्स को जो जोड़ने का काम करती है वो मिडल लेमेला है। मिडल लेमेला होल्ड्स टुगेदर। मिडल लेमेला क्या करती है? होल्ड करके रखती है, मजबूती से पकड़ कर रखती है टुगेदर द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। 2 एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ जुड़े हुए, मुल्हिका, ठीक है। 2 साथ साथ जुड़े हुए जो सेल्स है ना, उनके प्राइमरी वॉल्स को आपस में कौन जोड़ती है? मिडल लेमेला। फिर इसकी कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। ये किससे मिलकर बना होता है? मैग्नीशियम से, कैल्शियम से और पेक्टिन से। किससे स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन। अब देखिए स्टूडेंट्स, पेक्टिन इसमें भी था और इसमें भी है। उसमें क्या था? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। मिडल लेमेला में क्या है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और पेक्टिन है। तो आपने इनको जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड है लेयर, वो है सेकेंडरी वॉल। और मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी वॉल जो है ये सब प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, सिर्फ कुछ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है। और वो कौन से हैं? जैसे कि जाइलम सेल्स। वो कहते हैं कुछ प्लांट सेल्स, हम प्लांट सेल्स से जाइलम सेल्स। जाइलम क्या होते हैं तो उनको हम देखेंगे। हमारे पास पौधे में ना 2 तरह के ट्यूब्स होते हैं। अब देखें, 2 तरह के ट्यूब्स हैं, एक को हम कहते हैं जाइलम, एक को कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है ये पौधे के अंदर पानी को मुंतकिल करता है, ठीक है। अब देखें, जो पौधा जो है वो जड़ों से पानी को जज़ब करता है, और इतने ऊपर उसके पत्तों तक पानी को कौन लेके जाता है? उसके अंदर एक ट्यूब होती है जिससे हम कहते हैं जाइलम। और वो जो ट्यूब है ना, वो जिन सेल से मिलकर बनी होती है उन्हें हम कहते हैं जाइलम सेल्स। तो जाइलम सेल्स क्या है? ये जाइलम को बनाते हैं और ये पौधे के अंदर पानी को लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो फ्लोएम, मैंने आपको नाम लिया फ्लोएम, ये फ्लोएम जो है ये पौधे के अंदर खुराक, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अभी आपने सिर्फ जाइलम को ध्यान में रखना है कि जाइलम सेल्स है जो, इनका काम क्या है? ये पौधे के अंदर पानी को मुंतकिल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो जाइलम सेल्स है ना, इनकी जो सेल्स है इनमें क्या होती है? इनमें सेकेंडरी वॉल भी मौजूद होती है, ठीक है। और ये सेकेंडरी वॉल मौजूद कहां पे होती है? इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पर मौजूद होती है, ठीक है, प्राइमरी वॉल से अंदर। Some plant cells, which is xylem cells, have secondary wall on the inner side of primary wall. Primary wall के अंदर की तरफ जो है क्या मौजूद होती है? सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखें, इस केस में जिनमें सेकेंडरी वॉल मौजूद होगी उसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? सेकेंडरी वॉल होगी, प्राइमरी वॉल नहीं होगी। बल्कि प्राइमरी वॉल क्या होगी? सेकेंडरी वॉल के ऊपर प्राइमरी वॉल होगी, सबसे पहले प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो सम प्लांट सेल्स जैसे कि जाइलम सेल्स में सेकेंडरी वॉल होती है प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पर, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना है, सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के बाहर नहीं, अंदर की साइड पर होती है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट लिग्निन है। ये जो लिग्निन है ना, ये आप ये समझ लें, ये सीमेंट की तरह का एक मटेरियल होता है। बहुत, ये पौधे को जो है ना, पौधे की जो है, आप समझ लें लकड़ी है ना, जो आपको लकड़ी नजर आती है पौधे के अंदर, वो कितनी सख्त होती है, तो उसको लिग्निन ही सख्त बनाता है। लिग्निन जो है ये जाइलम को बहुत ज्यादा हार्ड बना देता है, बहुत ज्यादा सख्त बना देता है, ठीक है। तो इसकी ये किससे मिलकर बना है? सेकेंडरी वॉल सेलुलोज से और लिग्निन से और दूसरे केमिकल से। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी कंपोजिशन याद होनी चाहिए। प्राइमरी वॉल किन चीजों से मिलकर बनती है? सेलुलोज से, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन। मिडल लेमेला किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम से, मैग्नीशियम से और पेक्टिन से।
और सेकेंडरी वॉल किससे मिलकर बनती है स्टूडेंट? सेलुलोज से और लिग्निन से और दूसरे केमिकल से। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पे आप ये लिखेंगे प्राइमरी वॉल जो है प्रेजेंट जस्ट बिलो सेल मेम्ब्रेन, और एक साइड पे आप ये लिख देंगे कुछ प्लांट सेल जैसे कि जाइलम सेल, इनमें सेकेंडरी वॉल जो है प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पर मौजूद होती है। दूसरा आप तरह ये बना सकते हैं कि प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेकेंडरी सेल वॉल, और आप ये यहाँ पे ये बना सकते हैं कि सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट इनर साइड ऑन द प्राइमरी वॉल। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसकी कंपोजिशन की हेडिंग लिख के आप ये बता सकते हैं कि जो प्राइमरी वॉल है ये सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन से मिलकर बनती है, और ये सेलुलोज लिग्निन और दूसरे केमिकल से मिलकर बनती है। तो इस तरह दरमियान में लाइन लगा के आप 2 से 3 फर्क जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद यहाँ पर आपके बुक के अंदर लास्ट पे कुछ जानदारों की सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप क्या करेंगे, ये भी आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, आप इसकी हेडिंग देंगे सेल वॉल ऑफ एल्जी। अब एल्जी स्टूडेंट्स क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जिन्हें एल्जी कहते हैं। तो एल्जी के अंदर जो है स्टूडेंट्स देखिए नाम से जाहिर है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। क्या है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, मतलब इसकी जो सेल वॉल है पौधों की तरह होगी। ठीक है, पौधों की तरह होगी। तो पौधों के अंदर देखिए ना, पौधों के अंदर हम कहते हैं प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, इसी वजह से। हालांकि सेलुलोज के अलावा हेमिसेलुलोज है, पेक्टिन है, और भी काफी चीजें मौजूद है, लेकिन हम सेलुलोज कहते हैं क्योंकि सेलुलोज ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो एल्जी की सेल वॉल जो है वो भी किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज में मिलकर बनती है। फ्रेंड्स ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपने को अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है फ्रेंड्स? बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। हमने इसको इससे पिछले चैप्टर के अंदर भी स्टडी किया। तो ये कौन से बैक्टीरिया की बात हो रही है? ये डोमेन बैक्टीरिया की बात हो रही है। ट्रू बैक्टीरिया उनकी बात हो रही है, डोमेन आर्की की बात नहीं हो रही। उनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनती है? ठीक है, उनकी सेल वॉल आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि डोमेन आर्की की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनती है। ठीक है, ये आप लोगों को एक असाइनमेंट है कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। यहाँ पे जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट्स की वो पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये ट्रू बैक्टीरिया की बात हो रही है। स्टूडेंट्स पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड एंड शुगर। स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आप ये समझ लें कि अमाइनो एसिड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। छोटे छोटे से यूनिट्स हैं जो कि आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, इन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और शुगर मतलब जो आप देख लें, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा, ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज है। उसके अलावा ये शुगर है, सक्रोज C12H22O11 ये शुगर है। तो शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल एक ही बड़ा सारा मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। प्रोकैरियोट ट्रू बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। और लास्ट में स्टूडेंट्स फंजाई जो है इसकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनती है। ठीक है, इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? काइटिन से मिलकर बनती है। और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज से मिलकर बनती है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल भी सेलुलोज से मिलकर बनती है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके बुक में बॉक्स बना हुआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास होता है क्या, मैंने आपको डायग्राम बनाई है। ये प्लांट सेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इस तरह कुछ प्लांट सेल्स हैं। अब जितने भी प्लांट सेल्स है ना, ये सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। छोटे छोटे से इनके दरमियान, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक रास्ता है, इसके जरिए जुड़ा हुआ, ये रास्ता है, ये प्लांट सेल इस रास्ते के जरिए जुड़े हुए हैं। तो ये जो रास्ते हैं ना, ये हम कहते हैं चैनल्स। क्या कहते हैं? चैनल। ये रास्ते, ये चैनल्स हैं। अब इन चैनल्स के जरिए क्या करते हैं, जो प्लांट सेल्स हैं वो आपस में मटेरियल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो रूट सेल्स हैं उन्होंने पानी को जज़ब किया, तो पानी को जज़ब करके आगे वाले सेल्स को भेज देते हैं इन्हीं चैनल्स के जरिए। अब स्टूडेंट्स ये खास किस्म के चैनल्स होते हैं, इन्हीं चैनल्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। किसका नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इसको ये जमा है, प्लाज्मोडेस्माटा जमा है। एक को हम प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मा। और प्लूरल को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है? आर द चैनल्स, ये ऐसे रास्ते हैं इन सेल वॉल्स जो कि सेल वॉल्स के दरमियान मौजूद होते हैं, दैट अलाउ जो कि इजाजत देते हैं एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का तबादला करना। ठीक है, ठीक है, लेन देन करने, मॉलिक्यूल्स की लेन देन करने की बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट का स्टूडेंट्स मैंने आपको मतलब बताया, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ जुड़े हुए, अटैच, मुल्हिका। ठीक है, जो साथ जुड़े हुए सेल्स हैं उनके दरमियान मटेरियल्स का तबादला करने के लिए, लेन देन करने के लिए जो चैनल्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैं इसको दोबारा से एक मिनट का ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, और ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको,
तो आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले आपने सेल वॉल की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसके फंक्शंस की हेडिंग देनी है, फिर स्ट्रक्चर की हेडिंग देके आपने बताना है कि सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। फिर उसके बाद डायग्राम बनानी है आपने। ये डायग्राम बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सबसे बाहर एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, फिर इस तरफ एक बॉक्स बनाना है, दोनों के दरमियान थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाऊं, बॉक्स बनाऊं, एक इस तरह से बॉक्स बनाना है आपने, और फिर इस तरह से इधर एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये बॉक्स आप फर्स्ट करें, आप मार्कर से बना रहे हैं, तो इसके अंदर आप क्या करें, पेन का इस्तेमाल करें, ताकि जो दूसरा बॉक्स है वो इससे अलग हो सके। अब आप क्या करें, इसके अंदर जो है वो एक और बॉक्स बना दें इस तरह, और इसके अंदर एक और बॉक्स, और इनके ये मार्कर से बना रहे थे, पेन से बना दें, ठीक है। और इसके अंदर एक और यहाँ पे ना छोटा सा इस तरह से ना एक सर्कल बना दें, जो कि आप बाल पॉइंट से बना दें, ताकि तीनों के दरमियान फर्क किया जा सके। उसके बाद क्या करें, आप पेन से इन दोनों के दरमियान इस तरह से, ठीक है, फिलिंग कर दें, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर फिलिंग कर दें। जब आप फिलिंग कर देंगे तो दरमियान वाला क्या होगा, ये मिडल लैमेला हो जाएगा। सबसे बाहर वाली जो होगी दीवार, ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी वॉल। इसके अंदर वाली क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सेकेंडरी वॉल। और ये सेल के अंदर का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप हेडिंग देंगे प्राइमरी वॉल की, प्राइमरी वॉल की आप ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद इसकी कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन में क्या क्या 3 चीजें हैं, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है और पेक्टिन है। तीनों को जब आप लिखेंगे तो आप इनको अंडरलाइन कर देंगे, और फिर आप बताएंगे कि जो सेलुलोज है वो क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर अरेंज होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला के आप इसकी हेडिंग देंगे, इसकी लाइन लिखेंगे, और उसके बाद इसकी कंपोजिशन मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन से मिलकर बनी है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल की हेडिंग देंगे, ये लाइन लिखेंगे, और उसके बाद इसकी कंपोजिशन ये सेलुलोज, लिग्निन और दूसरे केमिकल से मिलकर बनी है। लास्ट पे आप हेडिंग देंगे सेल वॉल ऑफ एल्गी की, और आप बताएंगे कि सेलुलोज से मिलकर बनती है। फिर सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट की, फिर आप बताएंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड और शुगर दोनों के मिलने से बनता है। और लास्ट में स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि सेल वॉल ऑफ फंजाई जो है किससे मिलकर बनती है, कार्टिलेज से मिलकर बनती है। आप इनकी तीनों की अलग अलग हेडिंग्स देकर बताएंगे, और लास्ट में आप हेडिंग देंगे प्लाज्मोडेस्माटा की, और इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह।